जिस हिसाब से मेरा जीवन कट रहा है ना, उस हिसाब से हमको लगा कि ये जीवन नहीं चूतिया का कॉम्पिटिशन है, ये है वो है। हमका कॉम्पिटिशन में साला पैदा होने भी था, हो तो गए ना। लेकिन कहा था कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग। यस, दे आर राइट। इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग बिकॉज आई एम। भैया अब हम जो है अपने नया चैनल बनाए। कौन टिटी आ रहा है साला? हमने नया चैनल बनाया है क्योंकि पुराना वाला हमसे चल नहीं पाया, हमने उसमें हक दिया था। हमने कहा नए सिरे से चालू करते हैं, तो इसलिए भसड़ मची पड़े जीवन में हमने नया चैनल बनाया है। और बनाया तो बनाया, वो तो बात ठीक है, लेकिन माना हम जब आधी दुनिया इस टाइम सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रही है। बहुत लोगों ने हमसे बोला कि जो है अरे इस टाइम बना रही हो, नहीं चलेगा, बहुत कंपटीशन है, ये है वो है। हमका कंपटीशन में साला पैदा होने भी था, हो तो गए ना। लेकिन फिर यहाँ भी हो ही जाएंगे। और वैसे भी हमने कहीं पढ़ा था कि रीस्टार्ट करने से कभी डरना नहीं चाहिए। जब तक कि आप जिंदा है तब तक रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें शायद डरने की जरूरत है, क्योंकि हर 2 महीने पे कैसे रीस्टार्ट हो रहा है भाई। शर्म तो हमको आती नहीं, शर्म हमसे रहती है कोसों दूर, क्योंकि हमने कर रखी गलती से इंजीनियरिंग। और हैप्पी इंजीनियर्स डे आप सभी को। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब एक दिन बीत चुका है इंजीनियर्स डे का। हम एक दिन बाद बना रहे हैं, तो एक दिन बाद बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन और हैप्पी इंजीनियर्स डे उन सभी को जो ऑथर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, सब हैं। कुछ इंजीनियर्स भी हैं, जिन लोगों ने कहा था कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग। यस, दे आर राइट। Engineers can do anything and I am doing everything because I am also an engineer. लेकिन इंजीनियरिंग हमने करी तो करी, जो ठीक है, बट क्यों की थी पता है? हम 10th में थे, 11th में नहीं होता कि स्ट्रीम चुनना है, आपको साइंस जाना है, कॉमर्स जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा लेना। तो बस हम 10th में थे, यूं एंटर करने वाले थे, बस एक कदम मेरा इधर था, एक कदम उधर था, ऐसे करके 11th में घुसने वाले थे। तभी मेरी वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि देखो तुमको नहीं लेंगे हम अपने यहाँ साइंस में, काहे कि हमारी गलत थोड़ी कमजोर थी। तो तुमको तो बिल्कुल नहीं लेंगे साइंस में, तुम हमारे यहाँ का रिजल्ट खराब कर दोगी, हग दोगी रिजल्ट में। हमने कहा हम तो लेंगे। तो तुमको कौन से डॉक्टर इंजीनियर बनना है, कौन से डॉक्टर इंजीनियर बनना है? अब तो बनना है हमको। थोड़ी देर पहले तो नहीं बनना था, लेकिन अब बनना है हमको। तो बस हमका लेके तो रहेंगे। मैंने लिया, वो कुछ भी कर पाए, हमने लिया उस टाइम। और उस टाइम जो टॉपर था, बहुत खराब रिजल्ट गया था सीबीएसई का, उस टाइम जो टॉपर था उसके 70 नंबर आए थे और मेरे 50। टॉपर के 70 आ रहे हैं, मेरे 50 आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अब क्या हो रहा आपके रिजल्ट का? ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करने के बाद डिप्लोमा किया है। कैन यू इमेजिन? इंसान पहले डिप्लोमा करता है, फिर इंजीनियरिंग करता है, मतलब फिर ग्रेजुएशन करता है। या हमें पहले इंजीनियरिंग कर ली, ग्रेजुएट हो गए, फिर हमने डिप्लोमा किया, वो भी डिप्लोमा किया जिसमें टीचिंग में। उनका वहां तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, क्या पता यहीं कुछ उखाड़ लें। उनका चलो ये भी सही, इसमें भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि पढ़ाना बिल्कुल नहीं पसंद है। पढ़ाना हमको इसलिए नहीं पसंद है, हम सोचते बच्चा पता नहीं सामने से क्या पूछ लेगा, हमको आएगा कि नहीं। अगर मेरी बेइज्जती हो जाए तो एज अ टीचर बेइज्जती होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। इवन छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते, 5th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं हम, पढ़ाते नहीं है। डर है मेरे अंदर, बस यही एक डर है, और कोई डर नहीं हमको। करी थी, और ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, कोई पैशनेट नहीं थी, नहीं इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर कुछ नहीं था। इसलिए किया, क्योंकि वो मैम ने चैलेंज कर दिया था तुमको क्या करना है बस। और सोचो, इंजीनियरिंग करने के बाद टीचर की पढ़ाई किए, अब अकाउंटिंग कर रहा है। क्यों बदल रहा सब? यूं क्यों यूं? इतनी फील्डिंगें हमने बदल ली है कि मेरी खुद फील्डिंग सेट हो गई अब तो। कहते तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने इतना फील्डिंग चेंज की है, फील्ड चेंज की है, मतलब फील्डिंग कह रहे, फील्ड चेंज की है। मैंने कहा जाना अपना काम कर जाके। मैंने कहा बीटेक करने के बाद बंदा जितना मेंटली स्ट्रांग होता है ना, फिजिकली हो जाए ना, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता।
जिस हिसाब से मेरा जीवन कट रहा है और जिस हिसाब से मेरे जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, भगवान ने हमको चुन लिया है। जो कहते हैं ना कि एक चुना हुआ भगवान का बहुत चहीता कोई होता है, हम हैं। हम कोई रील में बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे रहा था, कह रहा था कि अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा आ रही हैं समझ लेना आप कामयाब होने वाले हैं। अरे यार खत्म ही नहीं हो रही है, ज्यादा की बातें छोड़ दो, ज्यादा क्या बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं ये। जिस हिसाब से मेरा जीवन कट रहा है ना, उस हिसाब से हमको लगा कि ये जीवन नहीं चूतिया कट रहा है मेरा बहुत बुरा वाला। हम समझ नहीं पा रहे हैं।